वेलकम बैक स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके सामने एक बार नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आशा करते हैं कि इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। सो टॉपिक इज स्टोमेटा। स्टोमेटा, जैसा कि आप ये नाम पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, जिन्होंने नहीं सुना होगा तो उम्मीद करते हैं कि वो इस टॉपिक में समझ जाएंगे। स्टोमेटा, जैसे ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिक की बॉडी में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी स्मॉल स्मॉल यानी कि टिनी पोर्स रहते हैं। तो प्लांट्स में जो टिनी पोर्स रहते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। सो देन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, द टिनी पोर्स are found on the aerial surface of the plants. It is called stomata. Stomata help in transpiration rate. Stomata open in daytime and closed in night time. जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो कि पौधों की पत्तियों पर या फिर पौधों के वायवीय भागों पर छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। स्टोमेटा दिन के समय खुल जाते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टोमेटा की डेफिनेशन प्रॉपरली समझ पाए कि द टिनी पोर्स आर फाउंड ऑन द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। यहाँ एक वर्ड है ट्रांसपिरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन। इसको हम एक टॉपिक में बताएंगे आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू। सो आगे हम पढ़ेंगे कि स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की दिखाई देती है। तो स्टोमेटा में हम डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने 3 डायग्राम इंडिकेट हो रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम ओपन स्टोमेटा, सेकंड डायग्राम क्लोज स्टोमेटा और थर्ड है नॉर्मल स्टोमेटा। सो डायग्राम में सबसे अंदर की तरफ आप देख पा रहे हो, थर्ड वाले डायग्राम में देखें कि डायग्राम में सबसे अंदर की तरफ एक अपर्चर दिखाई देता है, उसे हम स्टोमा अपर्चर कहते हैं। और आउटर सरफेस पर, स्टोमा अपर्चर के आउटर सरफेस पर 2 गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस रहता है और इन न्यूक्लियस के चारों ओर क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। और इसको आउटर सरफेस पर एक प्रोटेक्शन लेयर के द्वारा या कुछ सेल्स के द्वारा कवर किया जाता है। इसे हम कहते हैं एपिडर्मल सेल या सब्सिडियरी सेल। यहाँ एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि गार्ड सेल्स की जो इनर लेयर है, 2 प्रकार की लेयर रहती है, एक इनर लेयर और आउटर लेयर जो रहती है वो थिन रहती है और इनर लेयर जो है ना थिक रहती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि द स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन रेट इनसाइड stomata situated stoma aperture, outside of the stomata situated guard cells. Inside guard cells contain nucleus and chloroplast. It protect internal organelles of the stomata. Outside of the stomata situated epidermal cell या subsidiary cell. तो जैसा कि आपको डायग्राम में पहले भी समझाया गया था कि स्टोमेटा हेल्प करते हैं बाष्पोत्सर्जन में, यानी कि पौधों से जो पानी बाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा में सबसे अंदर की ओर स्टोमा अपर्चर के बारे में बताया गया है। इसके चारों ओर गार्ड सेल्स पाई जाती हैं और गार्ड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस तथा क्लोरोप्लास्ट, जो इसको इंटरनली ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। और आउटसाइड पर स्टोमेटा को कवरिंग दिया जाता है एपिडर्मल सेल या सब्सिडियरी सेल के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉपरली इसकी जो डेफिनेशन है और इसका स्ट्रक्चर है वो आप समझ पाए होंगे।
तो स्टोमेटा का एक ही मेन रोल प्ले होता है, वो है ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करके चलना। तो ये है स्टोमेटा के बारे में आपको बताया गया। आशा करते हैं कि सारे टॉपिक आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे। तो बेटा आशा करते हैं कि आपको जो टॉपिक दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज आपके लिए फिर से एक ऐसी मोटिवेशनल लाइन देना चाहेंगे जो आपको बहुत काम आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस पर भी आप खरे उतरेंगे। तो एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जितना कठिन संघर्ष होता है ये आपके विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में काम आएगी। कि जितना कठिन संघर्ष होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। आत्मज्ञान के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। सो सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन। Thank you for watching and meet to again new video, new topic.